हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं विकास चहल एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल एकदम से आश्वस्त होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पॉलिटी का विषय रहेगा और पॉलिटी के अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर को लेकर के बच्चों के दिमाग में तरह तरह की भ्रांतियां रहती हैं। वो कहते हैं कि सर हमें ये टॉपिक याद नहीं होगा या ये बोरिंग चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। लेकिन मैं कहता हूँ कि बोरिंग को इजी बना देंगे और जो बोरिंग है उसको पेपर में स्कोरिंग बना देंगे। मैं आपसे ये चैलेंज करता हूँ, ये वादा करता हूँ कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है वो मेरे साथ कनेक्ट हो, वो इस प्लेटफॉर्म पर आए और जो है हमारे साथ जुड़ करके पॉलिटी को सीखे। जिसको पॉलिटी का पी नहीं आता उसको पॉलिटी सिखाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर वो सीखने के लिए रेडी है तो मैं उसको सिखाने के लिए रेडी हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। दीज आर टोटली डिपेंड अपॉन अस। ठीक है, चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पुट कर सकता है कि हमारे को ये बताइए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो पहला पॉइंट तो यही बनेगा कि हमारे बेसिक, यहाँ पे लिख देता हूं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन या मैं कहूं हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्ट्स कितना रहेगा। तो आपको बताना है कितना रहेगा, 22 रहेगा। तो कहने का मतलब हमारे मूल संविधान के अंदर भागों की संख्या कितनी रहेगी, तो ये हम बताएंगे 22 रहेगी। कितनी रहेगी बोलो, 22। तो हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भागों की संख्या कितनी है, 22। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है तो उस दिन हमारे भागों की संख्या या पार्ट्स का नंबर कितना रहेगा, 22 रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं एट प्रेजेंट, या मैं बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, कहने का मतलब काउंटिंग के बेसिस पर एट प्रेजेंट आपके पार्ट्स का नंबर कितना रहेगा, 25 रहेगा। कितना रहेगा, 25। अब आप कहोगे कि सर पार्ट 22 से बढ़कर के कितने हो चुके हैं, 25 हो चुके हैं। तो क्या आपको पार्ट 23 रिटर्न फॉर्म में देखने को मिलेगा इस फॉर्मेट में? तो जी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके ओरिजिनल पार्ट्स कितने हैं, 22। लेकिन अगर मैं इसके अंदर सब पार्ट्स को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो आपके पार्ट का स्कोर नंबर बढ़कर के कितना हो जाएगा, 25। तो इस बात को प्रैक्टिकली देखते हैं, कैसे समझेंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम यहां पर जो है कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि हमारे पार्ट्स 22 होंगे या फिर 25 होंगे। तो आपके दोनों ही पॉइंट क्या हैं, बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करूं कि हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट कितने हैं, तो 22 हैं। आज भी हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारे रहेंगे पार्ट कितने, 22। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग कितने हो जाएंगे एट प्रेजेंट, 25। अब मेरी बात को सुनिए,
अगर इन 22 पार्ट के अंदर अगर मैं सब पार्ट 4a को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है। तो अगर आपका ये पार्ट ऐड होगा तो 23 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं ऐड कर दूं पार्ट 9a को ऐड कर दूं, ऐसे ही मैं इसमें ऐड कर दूं पार्ट 9b को, ऐसे ही मैं ऐड कर दूं इसके अंदर क्या, पार्ट जो है 14a को, किसको ऐड कर दें, पार्ट 14a को। तो इसका मतलब ये जो है पार्ट 22 प्लस में पार्ट 4a, पार्ट 9a और जो है पार्ट 9b और पार्ट 14a, अगर ऐसे मैं इनको ऐड करूंगा तो आपके पार्ट बढ़ करके कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 26। अब आप कहेंगे कि सर आपने तो 22 बताया है, आपने तो 25 बताया है, ये 26 कहां से आया। 22 प्लस 1 प्लस ये जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 22 प्लस में 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26। लेकिन इसमें से लेस करना है हमें पार्ट 7, तो पार्ट 7 को हमने क्या कर दिया, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा हमने इसको डिलीटेड कर दिया। क्या कर दिया बोलो, डिलीटेड, या इसको हमने कर दिया रिपील्ड कर दिया। कहने का मतलब इसे निरस्त कर दिया या इसे हमने समाप्त कर दिया, ठीक है। वो कैसे कर दिया, इसमें क्या कुछ था, पहले हमारा जो स्टेट का स्ट्रक्चर था वो ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट होता था, लेकिन हमने आगे चल कर के लैंग्वेज के बेस पर राज्यों की संरचना की, तो हमने पहले वाले कंसेप्ट को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत करिए। तो अब 26 में से ये पार्ट 7 लेस होगा तो कितना बच जाएगा हमारा, 25। लेकिन एक बार आप सोच के देखिए, अगर मैं इन सब पार्ट को काउंट ना करूं तो आज हमारे ओरिजिनल जो पार्ट्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, 22। कहने का मतलब आपको पार्ट 23 रिटन फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सब पार्ट को ऐड करते करते आप कहां जा सकते हैं, 25 पे। लेकिन अगर इनको ऐड नहीं करेंगे तो फिर ओरिजिनल कितना बचेगा, 22 बचेगा। मैं आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत किंतु परंतु आपको नहीं होगा सर। चलिए अब हम हमारी ट्रिक को कंटिन्यू करते हैं, और ट्रिक बड़ी ही लाजवाब रहेगी। कहने का मतलब ऐसी ट्रिक जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। सर आज के बाद आप पार्ट जो है दूसरों को समझाएंगे ऐसी ट्रिक। तो ट्रिक क्या बनेगी, ट्रिक बनेगी यू कैन, सर यू कैन फ्लाई। आपको क्या करना है, फ्लाई करना है। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम फ्रॉम यूएस यूएस टू यूपी और मीट चाइल्ड श्याम, मीट चाइल्ड श्याम एंड राम। ये आपकी ट्रिक बनेगी, ठीक है। मैंने यहां पर लिख दिया, ये वर्ड आपको याद करने हैं। इन वर्ड से आपको क्या हेल्प मिलेगी, यहां पर आप पार्ट 1 से लेकर के जो है पार्ट 11 तक आप जो है क्या कर पाएंगे, लर्न कर पाएंगे इस ट्रिक की मदद से। ये जो ट्रिक मैंने लिख दिया इसमें आप पार्ट 1 से कहां तक लर्न कर पाएंगे, पार्ट 11 तक आप लर्न कर पाएंगे, ठीक है। चलो अगर मैं आपको लेके चलूं यू, तो यू से क्या बनेगा बोलो, यूनियन बनेगा। क्या बनेगा, यूनियन, जिसको हम क्या कहेंगे, संघ कहेंगे। तो पार्ट जो 1 है उसके अंदर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, यूनियन के बारे में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आपको देखने को मिलेगा। तो यू से हमारी ट्रिक बनेगी क्या, यूनियन। तो पार्ट 1 में यूनियन को एक्सप्लेन किया है, और इसमें जो आर्टिकल रहेगा
साइड बाय साइड आर्टिकल भी याद रखना है, वो रहेगा आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। तो आर्टिकल 1 2 3 4 ये कौन से पार्ट में आएगा? पार्ट 1 के अंदर आएगा। पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे आप? यूनियन के बारे में। अब कहेंगे व्हाट इज द मीन ऑफ यूनियन? सो सिंपल, यूनियन मीन्स सर आपका क्या रहेगा, 28 स्टेट्स और 8 यूटी को अगर मैं मर्ज करूंगा तो इंडिया क्या बनेगा? एक यूनियन बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जो भारत है, जो इंडिया है, वो यूनियन है सर, राज्यों का एक संघ है। जैसे आर्टिकल 1 या पार्ट 1 या शेड्यूल 1, अगर कुछ भी समझ में ना आए, ऑप्शन में यूनियन जो दिखे उसको आप क्या कर लेना? सेलेक्ट कर लेना, आपके ठीक होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो जैसे आर्टिकल 1 में भी एक्सप्लेन किया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। तो कहने का मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपका भारत है उसके केवल 2 ही नाम हैं, ना भारतवर्ष है, ना आर्यावर्त है, ना हिंदुस्तान है, ना जम्बू द्वीप है। जो अलग अलग आप नाम लेते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है सर, केवल 2 नाम हैं, इंडिया और भारत। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 1 में। पार्ट 1 में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट पे। तो ये जो आपका रहेगा सी, तो सी से आपको दिमाग में याद रखना है क्या? सिटीजनशिप। क्या याद रखेंगे? सिटीजनशिप। तो पार्ट 2 के अंदर आप पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में। हिंदी वाले याद रख सकते हैं नागरिकता, लेकिन आर्टिकल क्या रहेगा? यहां पे था 1 2 से 4, लेकिन यहां पर रहेगा 5 to 11। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप आएगा, आर्टिकल 5 to 11 आएगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है जी। पार्ट 1 में यूनियन, पार्ट 2 में सिटीजनशिप। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 2 का 4, लेकिन पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल क्या रहेगा? तो आपका 5 to 11। लेकिन पार्ट 3 के अंदर एप से क्या बनेगा? फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 के अंदर आप फंडामेंटल राइट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आर्टिकल कितना रहेगा? यहाँ पे 11 तक आ चुके हैं सर, तो ये रहेगा 12 to 35। तो आर्टिकल 12 से 35 आप पार्ट 3 में पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आपको बड़ा ही सिंपल भाषा में समझाऊंगा, इसको आप समझ पाएंगे। कहने का मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 क्या है? आर्टिकल्स हैं, और उन 395 आर्टिकल्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 22 के अंदर। कहने का मतलब मेरी पॉकेट में 395 क्या है सर? रुपीज हैं। मेरे को उनको कितने बच्चों के अंदर डिवाइड करना है? 22 बच्चों के अंदर डिवाइड करना है। तो ऐसे ही समझ लो कि भारतीय संविधान को हमने एक्सप्लेन किया है 395 आर्टिकल्स में, लेकिन उनको हमने ब्रेक किया है कितने जो है टुकड़ों में? 22 टुकड़ों में। और उन्हीं टुकड़ों को आप नाम दे दो क्या? पार्ट, मतलब यूनिट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल यूनिट कितनी है? 22। और उन 22 यूनिट्स के अंदर आर्टिकल कितने हैं? 395। या 395 आर्टिकल्स को कितनी यूनिट में हमने डिवाइड किया है? 22। कैसे भी याद करो। लेकिन पार्ट 1 में यूनियन, पार्ट 2 में सिटीजनशिप, पार्ट 3 के अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट। ठीक है जी, चलो। लेकिन पार्ट 4 के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा क्या? डीपीएसपी। तो पार्ट 4 में क्या आएगा? डी से क्या बनेगा? डीपीएसपी। यहां पर यू से बनता है यूनियन, यहां पर सी से बनता है सिटीजनशिप, यहां पर एफ से बनता है फंडामेंटल राइट, डी से क्या बनेगा? डीपीएसपी। लेकिन आर्टिकल कितना रहेगा? यहां पर 12 से 35 था पार्ट 3 में, तो यहां पर आर्टिकल रहेगा 36 से 51 रहेगा। तो इस पॉइंट को आपको लर्न करना है, समझना है सर। और डीपीएसपी हमने कहां से बोरो किए हैं? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट कहां से? यूएसए से। सिटीजनशिप कहां से लिए हमने? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। एक एक पॉइंट को याद करते जाओ। जीएस का ना तो कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, ये तो एक अपने आप में सागर है। जितने गोते लगाओगे उतनी गहराई में आप जो है चले जाओगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारा जीएस को पढ़ने का मन नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता।
किसका मन करता है? किसी का मन नहीं करता। लेकिन जब जरूरत होती है ना सर, तो अपना मन अपने आप हमको मोटिवेट करता है कोई भी चीज करने के लिए। जिस दिन आपको आपकी लाइफ के अंदर गवर्नमेंट जॉब की जरूरत रियलाइज होगी ना, उस दिन उपदेश की जरूरत नहीं होगी। उस दिन आपको जो है किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं होगी, और आप जो है मेहनत करोगे, तैयारी करोगे और सिलेक्शन करोगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा भाषणबाजी में कोई रखा भी नहीं है भाई। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं है, अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे ही प्रकाश होगा, अंधकार का जो अपना एक साम्राज्य है वो क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। ऐसे ही जब तक आप जो है पढ़ाई में रुचि नहीं रखोगे, तब तक आपके सिलेक्शन का साम्राज्य आपकी लाइफ के अंदर नहीं आएगा। जिस दिन पढ़ना शुरू करोगे, उसी दिन जो है सिलेक्शन प्रोसेस आपके फेवर में चलना शुरू कर देगी। या तो आज पढ़ना शुरू कर दो या कल कर दो, मर्जी आपकी है, पढ़ना आपको जरूर पड़ेगा। कई बच्चे कहते हैं रसगुल्ले खाएंगे, हाँ जी बिल्कुल खाओ, लेकिन सिलेक्शन होने के बाद खाओ। फ्री के रसगुल्ले कभी मत खाओ, ठीक है? सिलेक्शन होने के बाद एक दो रसगुल्ला मेरे पास भी जरूर भेज देना, क्योंकि फिर मैं और एनर्जेटिक होकर के आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? तो डी से क्या बनेगा? डीपीएसपी। तो पार्ट 4 हमने पढ़ लिया सर। लेकिन एफ से क्या बनेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज बनेगा। तो कहने का मतलब क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम कहेंगे मौलिक कर्तव्य। तो इसका मतलब पार्ट किस में आएगा? ये पार्ट 4A के अंदर आएगा। तो पार्ट 4A के अंदर एफ से क्या बनेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन इसमें जो आर्टिकल आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है 51A। आर्टिकल भी क्या आएगा? बोलो बच्चे, 51A। सर ये क्या बता दिया आपने? पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल 51 याद रखना है जी, ठीक है? लेकिन यू से क्या बनेगा? भाई यू से बनेगा आपका यूनियन। लेकिन आप कहोगे पार्ट 1 में भी यूनियन है, बिल्कुल है। लेकिन पार्ट जो 5th है, उसमें यूनियन के किसके बारे में बताया है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में। तो कहने का मतलब संघ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया है। ये कौन से पार्ट में? पार्ट 5th के अंदर। लेकिन आर्टिकल कितना रहेगा? 52 से लेकर के 151 के बीच में रहेगा। इसका मतलब पार्ट 5th आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसी पार्ट 5th में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में। क्योंकि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में है? 52 में। इसी में आप किसके बारे में पढ़ेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में? 63 में। इसी में आप प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 75 में क्या है? आपका प्राइम मिनिस्टर है। इसी पार्ट में आप जो है एजीआई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एजीआई आर्टिकल 76 में है। इसी पार्ट में आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 के अंदर है। इसी पार्ट में आप कैग के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, क्योंकि वो आर्टिकल 148 में है। आपको 22 पार्ट के अंदर मैं कंप्लीट पॉलिटी को रिवाइज करवा दूंगा भाई, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको सुनना पड़ेगा। तो मैंने बताया पार्ट 5th के अंदर यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में। लेकिन पार्ट 6, तो पार्ट 6 के अंदर आप क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे स्टेट के बारे में। तो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में कौन से पार्ट में पढ़ेंगे? बोलो, पार्ट 6 में। लेकिन आर्टिकल क्या रहेगा? तो आर्टिकल आपका रहेगा 152 से लेकर के 237 के बीच में। अब आप कहोगे पार्ट 6 में क्या क्या आएगा? गवर्नर आएगा, आर्टिकल 153 आएगा। सर इसमें चीफ मिनिस्टर आएगा, आर्टिकल कौन सा आएगा? वन जो है 64 आएगा। इसमें आप एडवोकेट जनरल के बारे में पढ़ोगे, आर्टिकल कौन सा आएगा? 165 आएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, आर्टिकल 163 आएगा। इसी में आप हाई कोर्ट के बारे में पढ़ोगे, क्योंकि हाई कोर्ट आर्टिकल कौन से में आएगा? 214 के अंदर आएगा। ठीक है, ये बातें आपको लर्न करनी है। लेकिन
टू का मतलब क्या है, टू से आपको याद रखना है कि हमने यहां पर पार्ट 7 को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, रिपील्ड कर दिया, और इसमें आर्टिकल आपको याद रखना है 238। तो अपने 7 पार्ट क्या हो गए, कंप्लीट हो गए जी। लेकिन फिर आपका आया यू, यू से क्या बनेगा, यू से बनेगा यूनियन टेरिटरी। कहने का मतलब आपके जो है संघ शासित क्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसको आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया, कौन से पार्ट में बोलो, पार्ट 8 के अंदर। तो यू से क्या बनेगा, यूनियन टेरिटरी। लेकिन आर्टिकल क्या याद रखना है, 239 से 242 आपको बताना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। और पी से क्या बनेगा, पी से बनेगा पंचायत। क्या बनेगा, पंचायत बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायत आपके कौन से पार्ट में रहेगा, बोलो सारे, पार्ट 9 के अंदर रहेगा। तो पी से ट्रिक में बनेगा पंचायत। और आर्टिकल आपको 243 से लेकर के ओ तक आपको ये देखने को मिलेगा। और एम से अपना क्या बनेगा, तो एम से बनेगा म्युनिसिपैलिटीज। क्या देखने को मिलेगा, म्युनिसिपैलिटीज, जिसको आप कहोगे नगर पालिका। तो नगर पालिका आपका आएगा पार्ट 9A के अंदर। लेकिन ये पार्ट कौन सा बन जाएगा, ये पार्ट अपना बन जाएगा 9A। और आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा यहां पर 243 जो है पी से जेड जी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको आप लर्न कर सकते हो। सी से सर पार्ट आपका क्या आ जाएगा, पार्ट 9B आ जाएगा। और सी से आपका बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसको आप कहेंगे सहकारी समितियां। तो ये सहकारी समितियां पार्ट 9B के अंदर। लेकिन आर्टिकल 243 और जेड जी यहां पे आया है, तो जेड एच से कितना जाएगा, जेड टी, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन पार्ट जो 10 रहेगा, पार्ट 10 में आपको देखने को मिलेगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। तो आपका जो शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज देखने को मिलेगा वो आपको पार्ट 10 के अंदर देखने को मिलेगा। और आर्टिकल 244 और 244A आपको देखने को मिलेगा। और जो पार्ट 11 है उसमें आर से आप क्या पढ़ेंगे, उसमें पार्ट जो 11 है उसमें आर से बनेगा रिलेशनशिप। क्या बनेगा, रिलेशनशिप बिटवीन जो है सेंटर एंड स्टेट या यूनियन एंड स्टेट। तो आपके संघ और राज्यों के बीच में संबंध, ये कौन से पार्ट में आएगा, पार्ट 11 के अंदर। लेकिन आर्टिकल कितना रहेगा, 245 से 263 आपका रहने वाला है। तो कितने पार्ट हमने लर्न कर लिए इस एक ट्रिक के द्वारा, 11 पार्ट हमने लर्न कर लिए, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं कि कैसे आप इन चीजों को याद रखेंगे। तो अब मेरी बात को सुनेंगे। मैंने जो ट्रिक बनाई वो आपके सामने बनाई, यू कैन फ्लाई। भाई आप जो है फ्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम सर यूएस। तो कहने का मतलब भाई आप अमेरिका से आपको डायरेक्ट फ्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आप इलीगल तरीके से नहीं रह सकते। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, तो इसका मतलब आपको फ्लाई करना पड़ेगा डायरेक्टली। कहां से, यूएस से। और कहां पे आना पड़ेगा, यूपी। और यूपी में आपको मिलना पड़ेगा किससे, बच्चों से। मतलब मीट चाइल्ड, कौन से बच्चों से, श्याम एंड राम, ठीक है। राम जी कहां पे हैं, यूपी के अंदर, अयोध्या के अंदर है। ट्रिक बड़ी सिंपल है, फैंटास्टिक है। तो अब पार्ट 1 के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यूनियन। और आर्टिकल कितना रहेगा, आर्टिकल रहेगा सर 1 से लेकर के 4। तो पार्ट 1 ऐसे याद रखना, पार्ट 1 में क्या आएगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। आर्टिकल कितना है, 1 से 4। और सी से
जो पार्ट आपका 2 है, सी से आपको आपके दिमाग में याद रखना है क्या, सिटीजनशिप। तो जिसको आप कहोगे नागरिकता, तो यहां पर आपका रहेगा आर्टिकल कितना, 5 to 11। ऐसे ही ऐप से आप पार्ट 3 भाग 3 को याद रखोगे, तो इसमें रहेगा फंडामेंटल राइट, जिसको आप कहेंगे मौलिक अधिकार। और ये रहेगा आर्टिकल कितना, 12 to 35 रहने वाला है, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। फिर आपको याद रखना है पार्ट 4, और पार्ट 4 में डी से क्या बनाओगे, डीपीएसपी, जिसको आप कहोगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। और आर्टिकल 55 के बाद में क्या आएगा, 35 के बाद में क्या आएगा, 36। तो आर्टिकल 36 से कहां तक जाओगे आप, 51 तक, तो पार्ट 4 आ जाएगा भाई। लेकिन एफ से आपका क्या बनेगा, यहां पर पार्ट 4A में एफ से बनेगा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको आप बोलोगे मौलिक कर्तव्य। और आर्टिकल भी क्या याद रखोगे, 51A याद रखोगे। तो इसके आगे क्या आया, यूएस। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो यूएस, तो पार्ट किस पे आगे, हम पार्ट 5 पे आगे। पार्ट 5 में आपको पढ़ने को मिलेगा यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब संघ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में एक्सप्लेन किया है। और आर्टिकल कितना याद रखेंगे, 52 से 151 आप याद रखेंगे। तो अब जो है पार्ट 6, और पार्ट 6 में आप पढ़ेंगे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में। तो कहने का मतलब राज्य के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में आप कौन से पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 6 में पढ़ेंगे, ठीक है। और आर्टिकल कितना रहेगा, 152 से लेकर के ये रहेगा 237, ठीक है। तो आर्टिकल 152 से लेकर के 237 हम याद रखेंगे पार्ट 6 में। तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, फिर आएगा आपका क्या, 2। तो 2 के बाद में क्या आएगा, तो यूपी आएगा, ये लिख लिया मैंने यूपी। तो 2 कहने का मतलब कौन से पार्ट पे आ गया आप, पार्ट 7 पे। तो पार्ट 7 में क्या होता था, स्टेट स्ट्रक्चर, क्या होता था, स्टेट स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ लिस्ट। कहने का मतलब राज्यों की संरचना होती थी सूची के आधार पर, ऐसे ABCD। लेकिन हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा इसे हमने क्या कर दिया, रिपील्ड कर दिया। और हमने स्टेट का स्ट्रक्चर किसके बेस पे कर दिया, सर लैंग्वेजेस के बेस पर, ठीक है। तो ये आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, आर्टिकल 238। इसके बाद पार्ट 8 आपको याद रखना है। तो इसको हमने पार्ट 7 को क्या किया है, डिलीटेड किया भैया, इसको याद रखना भाई, इसको हमने रिपील्ड किया है, ये याद रखना है। लेकिन आपका पार्ट 8 के अंदर आप किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो ये रहेगा आपका आर्टिकल 239 से लेकर के 242 के बीच में। और आपको बताना चाहूंगा जो दिल्ली है, जिसको हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी बोलते हैं, ये आर्टिकल 239A के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और P से आपका क्या बनेगा, पार्ट 9। और पार्ट 9 के अंदर आप क्या पढ़ेंगे, पंचायत। तो पार्ट 9 में अपना आएगा पंचायत, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
आर्टिकल कितना रहेगा 242 के बाद आर्टिकल 243, लेकिन 243 से कहां तक है, ओ तक। कहने का मतलब 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक आप क्या पढ़ेंगे, पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो अपनी ट्रिक बनेगी, तो इसके बाद बनेगी भाई यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट बनेगी। क्या बनेगी, मीट चाइल्ड श्याम एंड राम। ये हमारी ट्रिक रही है। ठीक है, तो ये हमारी ट्रिक है कंप्लीट। तो ये अपना क्या आ जाएगा, पार्ट 9A आ जाएगा। ठीक है, तो M से क्या बनेगा, म्युनिसिपैलिटीज बनेगा। कहने का मतलब जिसको हम हिंदी में बोलेंगे नगर पालिका। तो ये आर्टिकल रहेगा 243। भाई ओ से क्या आ जाएगा, P, और P से क्या आ जाएगा, ZG, और C से क्या बनेगा, यहां पर आपको देखने को मिलेगा पार्ट 9B, और C से बनेगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कहने का मतलब सहकारी समितियां हम इसको बोल सकते हैं। और आर्टिकल आपका क्या रहेगा 243, ZG से ZH से ZT आपको याद रखना पड़ेगा। और फिर आपका है S, ये क्या रहेगा, पार्ट जो है 10 रहेगा। S से पार्ट 10 के अंदर क्या आएगा, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज आपको जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। लेकिन आर्टिकल कितना रहेगा 243, ZT तक 243 यहां तक पढ़ लिया। लेकिन 243 से आगे आपका क्या आएगा, ये आएगा आपका आर्टिकल 244 और आर्टिकल 244 ए आपको देखने को मिलेगा। और लास्ट पॉइंट पार्ट जो 11 आपका रहेगा, इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, पार्ट 11 के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कहने का मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध हम हिंदी में बोल सकते हैं। ये कौन से पार्ट में देखने को मिलेगा, पार्ट 11 के अंदर। और आर्टिकल क्या रहेगा बोलो, आर्टिकल 245 से 263। और आर्टिकल 263 के अंदर ही आप पढ़ते हैं क्या, इंटर स्टेट काउंसिल, जिसको आप कहते हैं अंतरराज्यीय परिषद। तो ऐसे आपको चीजें क्या करनी पड़ेंगी, लर्न करनी पड़ेंगी। तो आज की क्लास में हमने यहां पर टोटल जो है 11 पार्ट को क्या किया, एक्सप्लेन किया, जिसको आप समझ पाए होंगे, जिसको आप घर पे बैठ करके बड़े इजीली क्या कर पाएंगे, इनको जो है मतलब आप एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आपको कोई दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। एक बार आप भी जो है बोलेंगे घर पे बैठ करके, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी, मीट चाइल्ड श्याम एंड राम। तो कितने पार्ट आपको याद हो जाएंगे, 11। तो इसका मतलब आप समझ पाएंगे कि कौन से पार्ट के अंदर एक्चुअली आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब तक आप डर से डरोगे, डर तुम्हें डराएगा। जिस दिन तुम पढ़ना शुरू करोगे तो तुम डर को डराना शुरू कर दोगे। तो भाई डर को डराना है और इस डर को भगाएंगे और हम भी गवर्नमेंट जॉब वाले अधिकारी और कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है आप सब स्टूडेंट्स पर कि आप जो है इतने बेहतरीन स्टूडेंट हैं कि जो पॉइंट मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप समझ पाएंगे,
कोई भी दिक्कत परेशानी आपको आने वाली नहीं है। मैंने सबसे पहले आपको ट्रिक समझाई कि एक्चुअल में ट्रिक है क्या, ट्रिक में कौन सा पॉइंट कहां पर जो आपका फिट होगा। फिर मैंने जो है ये बताया कि आर्टिकल कहां से कहां तक आपको याद रखना है। फिर मैंने एक एक को अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअल में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा। मैंने बताया कि पहले 22 होते थे, अब 25 हैं, लेकिन आज भी ओरिजिनल आपके पार्ट्स कितने हैं, 22 हैं, लेकिन सब पार्ट को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बाकी के जो आपके 11 पार्ट्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा विद ट्रिक। कहने का मतलब जैसे ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन किए ऐसे ही मैं नेक्स्ट पार्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक बार जाने से पहले मेरे साथ कनेक्ट होंगे, घर पर बैठ करके भी ऐसा रियलाइज करिए कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं। सर पार्ट वन में यू से क्या बनेगा, यूनियन। तो पार्ट वन में यूनियन, आर्टिकल क्या रहेगा, 1 2 का 4, याद हो गया सर। पार्ट टू में क्या है, यू कैन मतलब सी से सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। फ्लाई एफ से क्या सर, फंडामेंटल राइट। पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35। यू कैन फ्लाई डायरेक्टली, डी से क्या, डीपीएसपी। पार्ट 4 डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51। फ्रॉम, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, एफ से क्या बनेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। पार्ट 4A आर्टिकल भी 51A, इसका मतलब पार्ट 4A आर्टिकल भी 51A। ये क्या है सर, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कहां से ली, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, रसिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इसके बाद आपका जो ट्रिक है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस, यू से क्या बनेगा, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, पार्ट 5 में आएगा। संघ के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, आर्टिकल 52 से 151। दिमाग में ऐसे बिल्कुल सेट कर दो एक एक पॉइंट को। इसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा क्या सर, जो है एस, तो एस से क्या पढ़ेंगे, स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल को। आर्टिकल क्या रहेगा, आर्टिकल रहेगा 152 से 237। उसके बाद 2, तो कहने का मतलब यूएस 2 में क्या रहेगा, स्टेट स्ट्रक्चर, पार्ट 7, जिसको हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, आर्टिकल 238। यूपी, यू से यूनियन टेरिटरी, तो पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 239 से कितना रहेगा, 242। लेकिन पी से पंचायत, पार्ट 9 के अंदर, आर्टिकल 243 से ओ तक। और फिर आपका क्या आएगा, मीट मतलब म्युनिसिपल, जो है म्युनिसिपैलिटीज, नगर पालिकाएं, पार्ट 9B आएगा। आर्टिकल 243 जो है आपका ओ से पी और पी से ZG। और फिर जो है चाइल्ड से क्या बनेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां, आर्टिकल 243। ZH से ZT आपको देखने को मिलेगा। और फिर श्याम से शेड्यूल, जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 10 रहेगा, आर्टिकल 244A। और लास्ट पॉइंट मतलब राम, और राम से क्या बनेगा, रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आर्टिकल 245 से 263 रहेगा। कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले ट्रिक बता दिया, फिर समझा दिया, फिर अलग से लिखवा दिया, फिर रिकॉल करवा दिया। अब आपकी बारी है। हमने अपना कार्यक्रम संपूर्ण किया, हमने एक एक चीज को आपको अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करने का कोशिश किया। अगर कहीं पर कोई दिक्कत है, परेशानी है, फिर भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आता, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। भाई कुछ भी आप जो है मेरे से कोई भी क्वेश्चन पुट करें, मैं उसका आंसर जरूर आपको करूंगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे, विराम देंगे। और हैव ए नाइस डे, लगे रहिए अपने मिशन के अंदर। मिलेंगे एक अंतराल के बाद। कीप वॉचिंग सिलेक्शन कैंपस क्लासेज, ऑल द बेस्ट।